Hello everyone, welcome to my channel The Joy of Reading. Friends, आज जिस बुक के साथ मैं आई हूँ बहुत ही फेमस ऑथर द्वारा लिखी हुई है, चेतन भगत। जी हाँ, नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इनकी बुक्स पर बॉलीवुड की पिक्चर्स बनती हैं। तो आज मैं इनकी एक बेस्ट सेलर, इनकी बुक्स बेस्ट सेलर्स ही रहती हैं, वन इंडियन गर्ल लेकर आई हूँ। इसकी हिंदी समरी लेकर आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। वन इंडियन गर्ल, एक भारतीय लड़की। कौन थी ये इंडियन गर्ल? दोस्तों, ये एक सिंपल सी लड़की राधिका मेहता की कहानी है, जो बचपन से ही इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में बड़ी हुई है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबका परिचय इसके सभी किरदारों से करवा देना चाहती हूँ, ताकि आसानी रहे समझने में। तो जैसा मैंने आपको बताया, राधिका मेहता एक सिंपल सी पंजाबी लड़की जो दिल्ली में पली बढ़ी है और इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ही बड़ी हो गई है। तो इस चीज़ को उसने अपने दिमाग से कवर करना चाहा। उसका दिमाग बहुत तेज़ था, पढ़ाई में वो बहुत अच्छी थी, तो उसने इसी चीज़ को अपना फोटे बनाया। पर यूँ इनसिक्योरिटीज़ होने के पीछे उसका खुद का दोष नहीं है। घर में सब जगह उसे यही कहा गया हमेशा कि अदिति को देखो। अदिति को हमेशा ही, अदिति उसकी बड़ी बहन थी, उसे हमेशा ही ज़्यादा अटेंशन और प्रेजेस मिलते, जबकि वो मुश्किल से पास हो पाती थी। बस उसका रंग साफ था। जी हाँ, वो गोरी थी, और इंडिया में गोरी चमड़ी के लिए दीवानगी है, ये तो जग जाहिर है। तो राधिका को बड़े होते हुए टीनेज में भी लड़कों से कभी भी कोई भी अटेंशन नहीं मिली। ऐसा जैसा कहानी में कहा गया है कि वो अनपॉपुलर थी, और वहीं उसकी बहन बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, राधिका को, क्योंकि समाज के हिसाब से लड़कियों को जैसा होना चाहिए वो वैसी नहीं थी। घरेलू, सुंदर और गोरी। उल्टा वो तो बहुत ही होशियार थी, टॉपर थी, जो आगे जाके और भी सक्सेसफुल हुई। हाँ, तो कहानी शुरू होती है गोवा के एक शानदार रिजॉर्ट से, मैरियट से, जहाँ पे राधिका अपनी ही शादी के अरेंजमेंट्स देख रही है, जो उसने खुद ही स्पॉन्सर की है। जी हाँ, 1 करोड़ रुपए उसने अपनी शादी के लिए पे किया है। उसका खुद का ही सपना था डेस्टिनेशन वेडिंग विथ फुल फ्लेजेड तामझाम। ये एक पंजाबी फैमिली है, और राधिका की माँ भी एक टिपिकल इंडियन सोच को रिप्रेजेंट करती है कि शादी लायक लड़कियों को सबमिसिव और घरेलू होना चाहिए। इस डेफिनेशन में राधिका मेहता कहीं से भी फिट नहीं होती थी। वो तो गोल्डमैन सैक्स में डिस्ट्रेस्ड डेट ग्रुप की वीपी थी, जो लंदन में काम करती थी, और सैलरी तो बिल्कुल भी मत पूछना, क्योंकि राधिका की माँ को इतनी ज़्यादा सैलरी बताना किसी को भी पसंद नहीं था, क्योंकि लड़के भाग जाते हैं इस डर से। बेसिकली हमारा समाज सक्सेसफुल लड़कियों को हज़म नहीं कर पाता है, इसलिए सक्सेसफुल होने का सिर्फ लड़कों को हक है, एक डार्क कॉम्प्लेक्शन्ड लड़की का नहीं है ये हक। खैर, यहाँ इंट्रो में राधिका ने बताया कि वो एक अनवांटेड चाइल्ड थी। लड़का चाहिए था दादी को, माँ को भी, सबको, पर वो हो गई। खैर, 10th क्लास में उसने ये समझ लिया था कि उसके पास बस एक चीज़ है जिसमें वो दूसरी लड़कियों से ज़्यादा अच्छी है, वो है दिमाग। तो उसने सारा ध्यान पढ़ाई में लगाना शुरू कर दिया, और क्लास 12th में स्कूल में टॉप किया। फिर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ज्वाइन किया। उसके बाद कैट में 99.7 परसेंटाइल के साथ आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए में एडमिशन लिया, और वहाँ से गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क में $1,20,000 पैकेज की प्लेसमेंट हो गई। ये खुशखबरी सुनकर माँ का रिएक्शन था, अब तेरे लिए लड़का कैसे ढूंढूंगी। राधिका के लिए कोई बात पॉजिटिव जाती ही नहीं थी। अब ये नौकरी भी उसके खिलाफ जा रही थी, उसे और भी अनसूटेबल बना रही थी शादी के लिए। हाँ, तो नॉवेल की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी शादी से, जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज हो रही है,
राधिका मेहता और ब्रिजेश गुलाटी की। ब्रिजेश फेसबुक में एक इंजीनियर है, वो भी बाहर ही प्लेस्ड है। अब शादी के प्रोग्राम की तैयारियों के दौरान राधिका को मैसेजेस आने शुरू होते हैं। मैसेजेस डाल कौन रहा है? उसका एक्स बॉयफ्रेंड देबू, ब्रेकअप के पूरे 3 साल बाद। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है। न्यूयॉर्क पहुँचते ही उसके एक बैचमेट के थ्रू उसकी मुलाकात होती है देबू से। दोस्ती, फिर प्यार, फिर लिव इन, दोनों साथ रहने लगते हैं। बहुत अच्छे पल साथ गुजारते हैं। देबू एक एड एजेंसी में काम करता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर राधिका अपने काम की वजह से बहुत आगे बढ़ रही थी, जो देबू के मेल ईगो से सहन नहीं हुआ। यहाँ एक चीज़ मेंशन कर दूँ, एक और कैरेक्टर है मिनी मी। ये राधिका की इनर वॉइस है, जो उसे हर वक्त सही गलत बताती रहती है, पर वो करती वही है, भले ही वो सही हो या गलत, जो उसको करना था। उसने कई मौक़ों पर अपने मिनी मी को इग्नोर किया था। हाँ, तो 2 साल तक लिव इन में साथ रहने के बाद राधिका जब शादी के लिए देबू को फोर्स करने लगती है, तो वो इतनी प्रतिभाशाली और सक्सेसफुल वाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाता। टाइम पास के लिए तो राधिका ठीक थी, पर उसे वाइफ ऐसी नहीं, घरेलू चाहिए थी, जो घर पे बैठ के उसके घर का और उसके बच्चों का ध्यान रखे। देबू से राधिका की सक्सेस हजम नहीं हो पा रही थी और वो उसे डंप कर देता है। राधिका का दिल बुरी तरह टूट जाता है। वो जॉब से रिज़ाइन कर देती है, क्योंकि हर जगह हर चीज़ में उसे देबू दिखाई देता था। वो वहाँ से चले जाना चाहती थी, पर उसका बॉस उसकी परेशानी समझ के उसका ट्रांसफ़र हांगकांग करवा देता है। ये सारी कहानी उसकी आंखों के आगे घूम जाती है। देबू उसे बराबर मैसेजेस भेजे जा रहा था और माफ़ी मांग रहा था अपनी गलती की। वो लौटना चाहता था अब वापस, 4 साल बाद। यहाँ शादी के प्रोग्राम्स और उनकी तैयारियाँ ज़ोर शोर से चल रही है, और ब्रिजेश भी अपनी तरफ से काफ़ी एफ़र्ट्स करता है एक दूसरे को जानने समझने की। राधिका को वो बहुत प्यारा लगता है। वो उसके सुलझे हुए व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित होने लगती है। देबू के मैसेजेस थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो मैसेज करता है कि वो शादी के वेन्यू पर पहुंच रहा है। राधिका बौखला जाती है और उसकी बहनें भी परेशान हो जाती है उसे फ़ोन पे चिपका देख के, और उससे फ़ोन ले लिया जाता है। राधिका और ब्रिजेश दोनों की बैचलर्स पार्टी होती है और नेक्स्ट डे सबको अच्छा खासा हैंगओवर हो जाता है। उसी शाम भजन का प्रोग्राम भी था। कुछ ही देर में देबू वहाँ एंटर होता है और राधिका हक्की बक्की रह जाती है। फिर वो अपना फ़ोन ढूंढती है। उसमें देबू के काफ़ी सारे मैसेजेस पड़े थे। दोनों चुपके से मिलते हैं। देबू को अपने किए पर बहुत ही ज़्यादा पछतावा था। वो उसे उसके पहले प्यार का वास्ता देकर उसी से शादी करने को बोलता है। राधिका का पहला प्यार ही था देबू। वो अपनाए जाने के लिए आतुर थी, क्योंकि बहुत कम उम्र में वो बहुत कुछ हासिल कर चुकी थी सिवाय प्यार के। देबू से उसे पहली बार कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो उसने खुद को उस पर न्योछावर कर दिया था। काफ़ी प्रभावित थी वो उसकी बातों और औरतों के प्रति आज़ाद ख्यालों से, जो कि राधिका को बाद में पता चला कि खोखले थे। खैर, यहाँ सभी रिश्तेदारों के साथ सभी प्रोग्राम्स एक एक करके हो रहे थे। मेहंदी का दिन आया। जब मेहंदी लग रही थी तब फिर राधिका को एक मैसेज आया, पर इस बार देबू का नहीं, नील का था। हाँ, तो अब मैं आपको बता दूं कि नील कौन है। नील गोल्डमैन सैक्स में पार्टनर है और एक बहुत ही हैंडसम आदमी है, जो हांगकांग में राधिका के बॉस का बॉस था। दोनों में वहाँ पर नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। वो लोग बिजनेस ट्रिप्स सब साथ साथ करने लगते हैं। राधिका को पता था कि वो गलत राह पर चल रही है, क्योंकि नील शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप भी था। पर राधिका का अकेलापन और खुद को अपनाए जाने की उसकी चाह ने उसे इस गलत राह में काफ़ी दूर तक बढ़ा दिया था। वहाँ उसकी माँ लगातार उस पर प्रेशर बनाती है शादी के लिए, जिससे कि वो काफ़ी परेशान रहती थी। एक दिन राधिका नील से अपने रिश्ते के फ्यूचर को लेकर बहस कर रही होती है,
तभी नील के मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है जो राधिका के अंदर की औरत को बिल्कुल गवारा नहीं हुआ। नील उसे प्यार तो करता था, पर वो उसके बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचता था। जब राधिका ने अपने शादी करके परिवार और बच्चों की चाहत की बात करी, तब नील ने उससे कहा कि क्या वो माँ की भूमिका निभा भी सकती है। ये बात राधिका को खंजर की तरह चुभी। उसको अपनी जगह नील की जिंदगी में पता पड़ चुकी थी। अब उसने उससे दूर भागने की सोची। नील को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने राधिका से कहा कि वो उसका किसी और जगह ट्रांसफ़र करवा देगा, पर वो नौकरी ना छोड़े नील की वजह से, अपना करियर खराब ना करे। तो अब राधिका लंदन पहुंचती है इस शर्त पे कि नील उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेगा। यहाँ थोड़ा सेटल होने के बाद उसकी माँ उसे मना लेती है एक ऑनलाइन शादी वेबसाइट में लड़के देखने के लिए। वो कुछ समय उसके पास रहने भी आती है, कुछ लड़के शॉर्टलिस्ट करने की मंशा से। यहीं उस ऑनलाइन शादी के प्लेटफॉर्म पर वह ब्रिजेश गुलाटी से रूबरू होती है और बात शादी तक पहुंच जाती है। हाँ, तो मैंने बताया आपको कि अब गोवा में राधिका को देबू और नील दोनों मैसेजेस कर रहे थे बराबर, और देबू तो आ भी चुका था और नील भी, जी हाँ, नील भी मैरियट में ही प्रेसिडेंशियल स्वीट में आ चुका था। उसके पास बहुत पैसा था, वो चार्टर्ड प्लेन से श्रीलंका से सीधा वहाँ पहुँच जाता है राधिका की शादी की खबर सुनकर। नील का प्लान था उसको भगा कर ले जाने का। वो बताता है कि वो अपनी शादी से बाहर निकल चुका है और वो राधिका को बहुत मिस करता है और वो उसके साथ आगे अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता है। देखिए कितनी मज़ेदार बात है ना। जिस लड़की को नॉर्मल सुंदर लड़की के स्टैंडर्ड से नीचे का दर्जा मिला जीवन भर, फिर बड़े होकर जब उसे प्यार मिला भी तो उसे शादी मटेरियल मानने से इनकार कर दिया गया था, क्योंकि हमारा समाज ऐसा मानता है कि लड़कियां या तो सफल करियर बना सकती है या सफल घर, दोनों एक साथ नहीं कर सकती है। कैसी आयरनी है ये। हम बेटियों को पंख तो देते हैं, पर फिर उसे कहते हैं कि घोंसला अगर बनाना है तो उड़ना भूलना पड़ेगा, और घोंसला बनाए बिना भी कोई जिंदगी है भला। खैर, अब राधिका के सामने उसका अतीत खड़ा था और उसका वर्तमान ब्रिजेश भी। भविष्य किसके साथ बनाना है, ये फैसला लेना उसे भारी पड़ रहा था, पर जल्द ही उसके दिमाग में क्लैरिटी आई और उसने फैसला ले लिया। फ़ोन निकाला और तीनों, देबू, नील और ब्रिजेश को उसने एक जैसे मैसेजेस डाले कि होटल के कॉफ़ी शॉप में सुबह 5 बजे ब्रेकफास्ट पर आ जाओ। बस ब्रिजेश को उसने 5:30 बजे का टाइम दिया। देबू और नील कॉफ़ी शॉप पर टाइमली आ गए। राधिका ने दोनों का परिचय करवाया एक दूसरे से और दोनों को अपना फैसला सुनाया कि वो दोनों में से किसी के भी साथ अपना फ्यूचर नहीं देखती, क्योंकि दोनों ने ही उसको जज किया था उसके करियर और सक्सेस पे, और उसे उसके अधिकारों से वंचित रखना चाहा था। देबू ने उसे उड़ने तो दिया, पर कभी नहीं चाहा कि राधिका उससे ऊंचा उड़े, और दूसरे नील ने उसे ऊंचा उड़ने को तो एनकरेज किया, पर घोंसला बनाने की इजाज़त नहीं दी। दोनों को वो रवाना करती है। तभी ब्रिजेश एंटर होता है। वो उसे भी शादी के लिए मना करती है। वो कहती है कि वो अभी इस शादी के लिए तैयार नहीं है। ब्रिजेश बहुत नाराज़ होता है। वो सबसे जाकर माफ़ी मांगती है, पर्सनली उसके मम्मी डैडी से माफ़ी मांगती है ब्रिजेश के। ब्रिजेश बहुत नाराज़ होता है, पर उसकी परिस्थिति समझता है। अब राधिका अपने दिमाग का मेस क्लियर करने के लिए एक लंबे वर्ल्ड टूर की प्लानिंग करती है और उस पर निकल जाती है। सारे देशों में घूमने के बाद जब वो पेरू पहुंचती है, तो वहाँ से वो ब्रिजेश को एक मैसेज करती है कि उसका अगला स्टॉप सैन फ्रांसिस्को होगा। यहाँ पर ब्रिजेश काम करता है, तो क्या वो उससे मिलना पसंद करेगा। ब्रिजेश और वो मिलते हैं और एक नए सिरे से उनकी दोस्ती शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी वन इंडियन गर्ल, जो मर्दों से ज़्यादा सफल होने के बावजूद उनके द्वारा अपनाए जाने की भूखी थी, और जब उसे खुद से प्यार हुआ, उसे खुद को क्या चाहिए ये समझ में आया, तब उसने सारे बंधन
तोड़ दिए। मुझे तो अच्छी लगी चेतन भगत की ये कहानी और आशा है आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा हर नया अपलोड आप तक तुरंत पहुंच जाए। अब विदा दीजिए। नमस्कार।